हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं अरुण's क्रिएशन। और आज बात करते हैं थोड़ा सा पैसे की और थोड़ा सा अमीर बनने की और अमीर बनने के तरीक़ों की। तो बात है 2009 की। तब मैं दिल्ली में रहता था और जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ता था। तो मैं एक प्राइवेट हॉस्टल में रहता था और वहाँ पे मेरी दोस्ती हुई। मेरे दोस्त बने एक पाटिल साहब जो कि जिन्होंने बीटेक किया हुआ था और जो एक्चुरियल साइंस की पढ़ाई कर रहे थे यूके से। और अब एक्चुरियल साइंस क्या है, ये क्या होता है, आप यूट्यूब में ढूंढ सकते हैं, गूगल में ढूंढ सकते हैं। तो उसके कुछ ट्यूशन से कुछ क्लासें लेने के लिए वो दिल्ली आए हुए थे। तो तब 2009 की ये बात है और तब उन्होंने मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में बताया। और तब ऐसा था कि अगर बैंक में हम फिक्स डिपॉजिट करते थे तो 6 या 7% रिटर्न मिलता था। तो जैसे उन्होंने मुझे मार्केट के बारे में बताया, शेयर मार्केट के बारे में बताया, मैंने कहा अरे पाटिल साहब, शेयर मार्केट, अरे ये तो सट्टा बाजार है, यहाँ तो पैसा डूब जाता है। आप में से भी बहुत सारे लोग यही बात बोलेंगे और बोलते भी होंगे। आपने कभी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है क्या? अगर किया है तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे। यही हाल मेरा तब था, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के बीच में रहता था, ऐसे लोगों की बातें सुनता था जिनको नॉर्मली ये लगता है कि स्टॉक मार्केट जो है, शेयर बाज़ार जो है, सट्टा बाज़ार है और यहाँ पर सारा पैसा डूब जाता है। हालांकि ये बात सच भी है। यहाँ पे 99% लोगों का पैसा डूब जाता है और ये उनकी खुद की गलतियों की वजह से होता है। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ाई करके अभी इतने सारे चैनल्स हैं, इतना इंटरनेट ने इतनी सुविधाएं दी हैं हमें पढ़ने की, सीखने की, अगर थोड़ा सा मेहनत करके स्टॉक मार्केट में आएंगे तो आपका पैसा नहीं डूबेगा। तो बात आगे बढ़ाते हैं। तो 2009 में जब मुझे बताया गया स्टॉक मार्केट के बारे में तो मैंने भी यही बोला, अरे ये तो सट्टा बाजार है, ये तो बेवकूफ़ी है भाई, यहाँ तो सारा पैसा डूब जाता है। और मुझे समझाया भी गया क्योंकि मैं समझने के लिए तैयार ही नहीं था। और क्या हुआ कि 2 साल बाद जब मैं मुंबई आया तो फिर मैंने देखा कि कैसे जो है यही सट्टा बाज़ार लोगों को अमीर बना रहा है। तो मेरी समझ में फिर स्टॉक मार्केट आया, मैंने स्टॉक मार्केट की पढ़ाई भी की। और मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत बार अपने वीडियोज़ में बोल चुका हूँ, मैं अपने बहुत सारे दोस्तों को भी ऐसा बोल चुका हूँ कि अगर आपको पैसा बढ़ाना है, अगर आपको अपने पैसों का कई गुना पैसा बनाना है तो इससे अच्छा और कोई तरीका नहीं है। मतलब अमीर बनने के 2 ही तरीके हैं, या तो आप अपना व्यापार शुरू कीजिए, आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, और या दूसरे के व्यापार में आप पैसा लगा दीजिए। और दूसरे के व्यापार में पैसा लगाने का सबसे अच्छा तरीका स्टॉक ही है। अब बात आती है कि कैसे स्टॉक सेलेक्ट करें, कौन सा स्टॉक लें, कहाँ से स्टॉक लें और कब स्टॉक लें। तो एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। देखो, अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में और थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे। मैं एक उदाहरण देता हूँ। महाराष्ट्र का ये एक उदाहरण है। जब विप्रो कंपनी जब शुरू हुई थी तब वो शुरू में जो है तेल बनाती थी, कोई खाद्य तेल बनाती थी। हाँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो आप इसको चेक कीजिएगा। तो तेल बनाती थी, एक कोई गांव का आदमी था, वो विप्रो के मालिक को जानता था, तो उसने 10,000 रुपये विप्रो में लगा दिए और कुछ ही सालों में वो करोड़पति और अभी अरबपति बन गया। तो ये स्टॉक मार्केट की ताकत है। अगर आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं और अच्छे शेयर में लगाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको करोड़पति बनने से नहीं रोक सकती है। लेकिन हाँ, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि इस मार्केट में पैसा लगा के हर कोई करोड़पति नहीं बनता है। वही करोड़पति बनता है जो बड़ी होशियारी से मार्केट में पैसा लगाता है, जो बड़ी होशियारी से जो है अपने स्टॉक को सेलेक्ट करता है, मतलब बहुत अच्छे स्टॉक खरीदता है। अब आपके पास सवाल आएगा कि अच्छे स्टॉक कैसे खरीदें, कौन सा स्टॉक अच्छा है, कब स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदना चाहिए। बहुत सिंपल सी बात है कि आप अपने घर पे देखिए कि आप कौन सी चीज़ें खरीद के लाते हैं। आप उन कंपनियों के नाम देखिए, या अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं, जैसे अगर आप पुणे में रहते हैं, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, अगर आप बॉम्बे में रहते हैं, तो आप ये देखिए ना कि आप किन जगहों से सामान खरीद के लाते हैं, आपके घर का सामान कहाँ से आ रहा है। और आप ये भी देखिए कि जिन जगहों पे आप सामान खरीदने के लिए जाते हैं वो कितनी तरक्की कर रही है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, मैं कई सालों से डी मार्ट से ही सामान खरीद के लाता हूँ, क्योंकि डी मार्ट में सस्ता सामान मिलता है और डी मार्ट अच्छा भी है, वहाँ पे पार्किंग फ्री हो जाती है। और मैं देख रहा हूँ डी मार्ट का शेयर 600-800 रुपये से शुरू हुआ था और अभी 5,000 पहुँचने वाला है। अब जिसने 600 रुपये का डी मार्ट का शेयर लिया होगा, अगर किसी ने 10 लाख रुपये भी डाले होंगे तो कितने हो गए सोचिए। और बहुत दूर नहीं जाते हैं, अभी थोड़े दिनों पुरानी
बात है जब मार्केट गिरी हुई थी, अफोर्डेबल रोबोटिक्स एक कंपनी है, उसके शेयर की कीमत 20 रुपये थी। अगर किसी ने खाली 2 लाख रुपए भी उस शेयर में डाले होंगे तो वो शेयर बढ़ते बढ़ते 120 रुपये तक भी गया, और अभी पता नहीं कितने में है। मैंने काफ़ी दिनों से वो अफोर्डेबल रोबोटिक्स का शेयर देखा नहीं है। तो ये स्टॉक मार्केट की ताकत है। अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको अपने पैसे को बढ़ाना है, तो इससे अच्छा और तरीका नहीं है। और जो स्टॉक है उसको खरीदने का सबसे अच्छा जो समय है वो है जब स्टॉक गिरता है। अभी देखिए, जब लॉकडाउन लगा तो मार्केट गिरा हुआ था। अगर आपने तब स्टॉक खरीदे होते तो आप बहुत मुनाफे में रहते, और बहुत लोगों ने तब स्टॉक खरीदे, उनमें से मैं भी एक हूँ, तो उनको बहुत ज़बरदस्त मुनाफा हुआ। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप अपना पैसा रखे, क्योंकि अभी स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर चला गया है। लेकिन स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे आता जाता रहता है, आपका पैसा कभी बहुत बढ़ जाता है और कभी बहुत घट जाता है। तो जब भी मार्केट डाउन होता है, जब भी मार्केट गिरता है, तब खरीदिए, और जब आपको लगता है कि आपका पैसा बहुत हो गया, 5-6 गुना हो गया, तो बेच दीजिए। अमीर बनने का इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ तो जानकारी स्टॉक मार्केट के बारे में इस वीडियो से मिली होगी। हमें देखते रहिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय।